हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा क्रिएशन। आज जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसमें आप किसी भी प्लेन ब्लाउज पीस को एक डिजाइनर ब्लाउज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ये बताऊंगी। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिल जाएगी। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, यहाँ पर मेरा जो कपड़ा है ना, ये ब्लाउज पीस का ये है बेंगलोरी सिल्क कपड़ा, जैसा कि ज़्यादातर साड़ियों में आता है। और ये पूरा प्लेन है। तो यहाँ पर मैं इसे बना रही हूँ 38 साइज़ का, और इसकी पेपर कटिंग का वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। यहाँ पर हमने सीखा था कि 38 साइज़ का प्रिंसेस कट ब्लाउज किस तरह से कट किया जाता है, उसमें कितनी डार्ट ली जाती है। तो इसी पेपर कटिंग को रखकर आज हम इस ब्लाउज को बनाएंगे। तो यहाँ पर पहले तो मैं लाइनिंग के कपड़े को और मैन फैब्रिक के कपड़े को इसके हिसाब से कट कर लेती हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पर ब्लाउज कट कर लिया है, इसका बैक का पीस मैंने तैयार कर लिया है, और ये साइड के पोर्शन है। तो पहले हम ये साइड के पोर्शन पर गोटे से डिज़ाइन बनाएंगे और उसके बाद हम स्लीव्स पर बनाएंगे। तो यहाँ पर जो मैंने गोटे से डिज़ाइन बनाया है ना, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके ऊपर ड्रॉ करना है। ये स्केल है 1.5 इंच की चौड़ाई, और मैं इतना ही मार्जिन लेकर यहाँ चेक्स बना लेती हूँ। एक बात का आप ध्यान रखें कि यहाँ पर हमने 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ा है, तो हमें इस मार्जिन के अंदर अपना गोटा नहीं लगाना है। आप कोई एक पैटर्न ले लेंगे ना, या जैसे अगर छोटा डिज़ाइन है तो आप 1 इंच टेप का मार्जिन ले लें, तो उससे क्या है, लाइनें जल्दी खिंच जाती हैं। अब इसी डिज़ाइन को हम इसके ऊपर इस तरह से उल्टा रख लेंगे, तो उससे क्या होगा कि दोनों पीस पर एक सेम डिज़ाइन आ जाएगा। तो इस तरह से दोनों पीस पर सेम डिज़ाइन आ गया। अब आपको यहाँ पर गोटा लगाना है, तो मैं सिर्फ आपको इसी पर लगाकर बता देती हूँ। उसी तरह से हम स्लीव्स पर लगाएंगे। तो स्लीव्स के लिए आपको क्या करना है, अगर आपका कपड़ा पतला हो तो आप अंदर की साइड यहाँ कैनवास की पट्टी लगा लें, क्योंकि थोड़ा सा थिक हो जाएगा ना तो उसकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। और उसके बाद अस्तर लगाकर उस स्लीव्स को कवर कर दें। और अगर आपका थिक कपड़ा है तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। मैं इसे अस्तर के साथ तैयार करके उसके ऊपर से डायरेक्ट लगाऊंगी। तो यहाँ मैंने इसे भी अस्तर के साथ कंप्लीट कर लिया है, जिससे कि ये थोड़ा थिक हो गया है ना, क्योंकि ये कपड़ा बेंगलोरी सिल्क था। तो अंदर आपको सिर्फ एक पतला धागा दिखेगा, तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारे डिज़ाइन हो गए। अब आपको लेना है गोटा, और इसे आपको इस बॉबिन में भरना है। तो यहाँ पर बिल्कुल सीधा सीधा गोटा भरना है, ऐसे पकड़कर हम फटाफट फटाफट भर लेंगे। हालांकि मैंने इस गोटे को सिलाई मशीन से भी भर के देखा, उससे भी ये एकदम फटाफट भर रहा है, लेकिन उससे ना मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा लूज़ भरा हो रहा है। और तो बहुत थोड़ा सा ही गोटा उसमें आया, लेकिन अगर हम इस तरह खींचते हुए भरेंगे ना तो उसमें ज़्यादा आ जाएगा और एकदम टाइट भरा होगा। ऊपर तक भर लिया। अब इसे मैंने लेके अपने बॉबिन केस में डाल दिया, और यहाँ से हम इसे निकाल लेंगे। तो देखिए, ये मैंने निकाल लिया। यहाँ मैंने तुरंत इसलिए डाल दिया क्योंकि अगर हम इसे भरकर ज़रा सा भी देर रखते हैं ना तो देखिए ये इस तरह से निकलने लगता है। अब आपको क्या करना है कि ये इसमें से थोड़ा सा यूँ टाइट रहेगा ना, ये जो बड़ा वाला बोल्ट है ना, इसे मैं थोड़ा सा लूज़ करूँगी। जो ये बोल्ट होता है इतना बारीक मेरे पास पेचकस नहीं है, तो मैं इसकी किनार ही यूज़ कर रही हूँ हल्का सा। तो ये इस तरह से इसमें से इजीली निकल रहा है। अब हम चलते हैं सिलाई मशीन पर। तो देखिए, इसे मैं नीचे डाल देती हूँ, और ऊपर मैंने गोल्डन धागा ही इस्तेमाल किया है, तो हम इसे गोल्डन धागे को लगाएंगे। तो ये मैंने इसमें से निकाल लिया है गोटा, और इन दोनों को कर दिया है पीछे की साइड। हम यहाँ पर सिलाई स्टार्ट करते हैं, और इसे मैंने टाइट कर लिया है। ध्यान रखिए, नीचे का जो बॉबिन है ना, बॉबिन केस, उसे हमने लूज़ किया है, और ऊपर जो धागा चलता है उसे हमने टाइट किया है। तो मैं यहाँ इस पर चलाती हूँ सिलाई। तो देखिए, पीछे ये सिला हो रहा है। ये देखिए, यहाँ पर ये गोटे की लाइनें बनती जा रही हैं।
आप सिंपल चेक्स भी बना सकते हैं धागा काट के, मैंने काटा नहीं है, जहाँ घूम रहा है मैं वहीं सिलाई लगाती जा रही हूँ। तो अभी मेरी इस तरह से सिलाई आई है। यहाँ से तो हमारी फिटिंग में चली जाएगी ये सिलाई। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। तो इस तरह से ये एक साइड का मैंने पोर्शन तैयार कर लिया है, और आप इसके ऊपर एक कॉटन का कपड़ा रखकर प्रेस कर लेंगे तो ये बिल्कुल दबाव में आ जाएगा। तो यहाँ मैंने जो इस तरह से पीस तैयार किया है ना, सेम इसी तरह से मैं इसका दूसरा पीस तैयार कर लेती हूँ और स्लीव्स में डिज़ाइन बना लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें ना आपको गोटा थोड़ा बार बार भरना पड़ता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा धागे जैसे इतना सारा मटेरियल तो इसमें इकट्ठा नहीं हो सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने ये दूसरी बार इसमें लगाया है और इसे मैं नीचे लगा देती हूँ। यहाँ आपको बार बार लगाना पड़ता है। अगर आप ज़्यादा वर्क करते हैं इस टाइप का तो आपको बार बार लगाना पड़ेगा, मतलब आप इसे बहुत ज़्यादा लंबा काम नहीं कर सकते हैं। तो इसमें से हम इस गोटे को निकालेंगे तो थोड़ा सा ये यहाँ टाइट हो जाता है, तो मैं इस धागे को पकड़कर ही इसे खींच लूँगी ऊपर। अब हम इसके साथ ही एक लाइन मैंने ये बैक में बना रखी है, इसके बाद में दूसरी लाइन बनाऊँगी। और ये जितना थिक होता है ना, उतनी इस गोटे की लगाने की जो फिनिशिंग है वो अच्छी आती है। अगर आपका पतला कपड़ा हो तो आप उस पर एक बार कैनवास चिपका लें, उसके बाद इस पर गोटा लगाएं। तो देखिए इस तरह से मैंने ये डिज़ाइन बना लिया है। तो आप इससे ना छोटे मोटे डिज़ाइन बना सकते हैं, जैसे कि ये देखिए, एक तो मैंने ये इसका चेक्स बना लिया है यहाँ। अब इसमें स्लीव्स में क्या होता है कि यहाँ पर जो ये धागा छूटेगा उसको छुपाने के लिए हमको यहाँ कोई ना कोई लेस लगानी ही पड़ेगी। तो देखिए ये दो मैंने स्लीव्स तैयार कर ली इस तरह से, और यहाँ बैक का भी ये मैंने लगा लिया है। इसके बाद जो साइड के पोर्शन है उसे मैंने तैयार कर लिया है, और ये फ्रंट का नेक मैंने तैयार कर लिया है। तो इस तरह से क्या आप है ना छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट हैं वो कर सकते हैं। आप सोचें कि इस तरीके से आप पूरी साड़ी में गोटा लगा लें, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि उतना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि उसमें ना हमको बार बार हर लाइन पे गोटा भरना पड़ेगा। तो अगर आप साड़ी वगैरह या कुछ तैयार कर रहे हैं या पूरा 2.5 मीटर वाला दुपट्टा तैयार कर रहे हैं, तो आप फ्रंट की साइड से गोटा लगाएंगे तो आपको ज़्यादा ईजी पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। अब देखिए, अब इस स्लीव्स को मैं करूँगी डेकोरेट। तो यहाँ मैंने कुछ कुंदन ले लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये मैंने लिया है फैब्रिक ग्लू, जो बहुत इजीली मिलता है। तो देखिए हम इसके सेंटर में एक एक डॉट इस तरह से बना लेते हैं। और जो तरीका मैं बता रही हूँ ना, पहले जब मुझे भी नहीं पता था शुरू में, तो मुझे एक एक कुंदन उठा उठा के लगाने में बहुत टाइम लग जाता था। और जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ ना, उससे तो आप किसी भी साड़ी में भी कुंदन 10 मिनट में लगा सकते हैं। जैसे कि अब हम इस पे एक एक उठा के रखेंगे तो बहुत टाइम लग जाता है ऐसे। लेकिन अब मैं लगाऊंगी इस माचिस की तीली से। तो देखिए आपको इसमें हल्का सा गम लगाना है, और उसे मैंने पोंछ लिया, तो ये हल्की सी चिपचिपी हो गई है। अब आपको क्या करना है, जो सीधा कुंदन है ना उसी को आप टच करेंगे तो ऐसे चिपक जाएगा। सीधी साइड से ही हमको कुंदन को उठाना है और लगाना है। इस तरीके से आप कोई भी दुपट्टा या साड़ी बहुत जल्दी तैयार कर सकते हैं।
कई लोग पूछते हैं कि ये कुंदन निकल तो नहीं जाएगा, तो इसका तरीका क्या है, ये देखिए फटाफट लग गए। अब इसका तरीका क्या है कि जब हम इसका पॉइंट बनाते हैं उसके बाद जब हम इसमें कुंदन रखते हैं तो देखिए कुंदन के आसपास ये गम की पूरी एक लेयर आ जानी चाहिए, मतलब आपको बहुत कम ग्लू नहीं लगाना है। तो ये पूरी लेयर जब इसके आसपास आ जाती है तो ये कुंदन इसके अंदर फिक्स हो जाता है। तो आप ये ध्यान रखें कि कुंदन लगाए ना तो उसके आसपास एक पूरी लेयर गम की आ जानी चाहिए। तो देखिए ये हमारी एक स्लीव्स तैयार हो गई है। अब मैं इसे सूखने के लिए रख दूंगी और दूसरी स्लीव्स तैयार करूंगी। तो देखिए यहाँ पर मेरी दोनों स्लीव्स तैयार हो गई हैं। और हाँ, एक बात और बता दूं कि जब हम इसके ऊपर ये लेस लगाते हैं ना तो इसके बाद आप इस पर एक हल्की सी प्रेस कर लें, तो उससे क्या होता है कि ये बिल्कुल अच्छे से दबाव में आ जाता है और थोड़ी बहुत सिकुड़न होती है ना वो भी एकदम फ्रेश हो जाता है पीस। तो मेरे सारे पीस तैयार हो गए हैं। अब मैं इसे सिलकर आपको बताती हूँ कि एक प्लेन ब्लाउज को हमने एक गोटे और कुंदन की मदद से किस तरह से डिज़ाइनर कर लिया, बहुत ही कम प्राइस में। तो मैं इसे कंप्लीट करके आपको इसका लुक दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से ये ब्लाउज़ तैयार हो गया है और आप देख सकते हैं कि हमने एक प्लेन ब्लाउज पीस को एक डिज़ाइनर ब्लाउज़ में कन्वर्ट कर दिया है। सिर्फ ये गोटा और हमने ये नग लगा दिए हैं, उससे ये ब्लाउज़ कितना डिज़ाइनर हो गया है। तो आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आए और आप इसी तरह से अपना कोई ड्रेस बनाएं तो उसका पिक मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।